नमस्ते। आज हम फेवरेबल डायरेक्शन सीखेंगे, यानी कौन सी दिशा में किया गया काम आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है, आपको ज़्यादा फेवर करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन सीखते हैं, यानी राशि समझते हैं। तो अष्टक वर्ग में आप सभी जानते हैं कि जितनी भी कैलकुलेशन है सब राशि बेस्ड है। तो हमारे पास 12 राशि है, वी हैव 12 साइंस। तो इसमें सबसे पहला साइन है एरीज, यानी आपका मेष। दूसरे नंबर पे आता है टॉरस, यानी वृषभ। थर्ड पर आता है आपका जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन। आपको ये साइन सब आने चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पर आता है आपका कैंसर, यानी कर्क। फिफ्थ पर लियो। सिक्स पर आता है आपका वर्गो, कन्या। सेवन पर आएगा लिब्रा, तुला। एट पर आएगा स्कॉर्पियो, वृश्चिक। नाइन्थ सेजिटेरियस, धनु। देन कैप्रिकॉर्न, आपकी मकर राशि। उसके बाद एक्वेरियस साइन, और लास्ट में आता है आपका पाइसेस यानी मीन। इस तरह आपके 12 साइंस होते हैं। जब आप अष्टक वर्गा की टेबल देखते हैं या आप कोई भी कुंडली चार्ट देखते हैं तो आपको 12 जो है राशियाँ उसमें दिखाई देती हैं। इसमें प्लैनेट्स का कोई रोल है नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले जो हमने सर्वाष्टक वर्ग सीखा था उसमें देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती है। तो अष्टक वर्ग में जो है राशियों का समूह, अगर आपको त्रिकोण पता है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण। तो इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करके इनको डायरेक्शंस दी हुई हैं। जो 1, 5, 9 है, जब आप इनके नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, 1 राशि में जो है, जो 5 फिफ्थ राशि में है और जो 9th में है, तो ईस्ट डायरेक्शन की कैलकुलेशन आएगी। जब आप 2, 6, 10 राशि में जो नंबर दिए गए हैं सर्वाष्टक वर्ग में, उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपकी साउथ डायरेक्शन को कितनी वेटेज है वो बताएगा। जब आप 3, 7, 11 को कैलकुलेट करेंगे, यानी इनमें जो नंबरिंग दी हुई है, तो आपकी वेस्ट की वेटेज बताएगा, और 4, 8, 12 जो है आपकी नॉर्थ की वेटेज बताएगा। यानी जब आप इन राशि समूह को कैलकुलेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे सबके नंबर्स, तो आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी जो दिशा है वो आपके लिए लाभदायक है। तो हम इसको सबसे पहले चार्ट में समझेंगे, फिर टेबल से समझेंगे। तो अब मैं ये चार्ट बना रही हूँ। किसी भी लगन का चार्ट आप ले सकते हैं। आपको जो पिछली वीडियोस थी उसमें बताया था कि अष्टक वर्ग की नंबरिंग कैसे करनी है आपको अपनी कुंडली में, ठीक है। तो आप उसमें पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग हमेशा एक नंबर से शुरू होता है। तो मैंने लिब्रा लगन का चार्ट बनाया है, और ये एक एजम्पशन है, मतलब जो भी आपके अष्टक वर्ग में नंबरिंग होगी आप अपनी कुंडली में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब हम डिफरेंट कलर से नंबर लिखते हैं। लेट्स सपोज 7 नंबर की राशि में 22 है, 8 में 21, 9 में 18, 10 में 27, 11 में 30। तो आप अपने चार्ट में इस तरह नंबरिंग करके अपना एक कुंडली तैयार कर लीजिए विदाउट ग्रह, जब आप अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन करें। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम 1, 5, 9 को ऐड करेंगे। तो 1 नंबर राशि देखिए कहाँ है, 1 नंबर कहाँ लिखा है, 5 कहाँ लिखा है, और 9 कहाँ लिखा है, ठीक है। अब 1 नंबर में कितने आपको पॉइंट्स मिले हुए हैं, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, 20, 5 में 25, और 9 में कितने हैं, 18, ठीक है। तो हम इनको ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद फिर डिफरेंट कलर रखते हैं ताकि आप लोग पजल ना हो।
वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब आप अपनी कुंडली में देखिए 2 नंबर कहाँ हैं। 2 में कितने हैं? 21, 6 में 26 और 10 में 27। तो अब हम क्या करेंगे? 21 प्लस 26 प्लस 27। ठीक है, अब हम वेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। अब हम देखते हैं 3, 7, 11। 3 नंबर 7 नंबर फर्स्ट हाउस में है और 11। ठीक है, तो 3 में कितने? 23। 23 को प्लस किया 22 और 11 में कितने हैं? 30 प्लस 30। ठीक है, अब हम इसी तरह नॉर्थ की कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 नंबर राशि में कितने नंबर हैं? 4 और ये 8 और 12। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड होगा? 25 प्लस 21 प्लस 28। ठीक है, 12 नंबर राशि में 8 है। तो अब हम जब इन सब को हमने लिख लिया, अब हम इनका टोटल करते हैं। जैसे मैं अपने चार्ट पर इसमें चार्ट में कर रही हूँ कैलकुलेशन, आप अपने चार्ट में कीजिए। अपने लगन के अकॉर्डिंग अपना कुंडली बनाइए, उसमें नंबरिंग लीजिए और ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको जब भी कोई डायरेक्शन चूज़ करनी हो, लेट सपोज़ आपको कोई, हमने ये देखा था कि अगर जैसे मंगल का भिन्नाष्टक बनाया जाए और हमें देखना हो कि कब देखना है, तो मंगल का गोचर देख लेंगे किस राशि में ज़्यादा नंबर है। बट अगर आपको ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करना है कि अच्छा शहर के किस एरिया में मुझे मकान ख़रीदना चाहिए और आप पजल हैं, तो आप उसी वक्त की जो है प्रश्न कुंडली बनाइए, सर्वाष्टक में देखिए कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल आ रहा है, वो आपके लिए काम करेगा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो वेस्ट को मिले हैं 75। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी इंसान की कुंडली है ये, उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन हर तरह से फेवरेबल रहेगी। अगर वो वेस्ट में जाकर कोई काम इनिशिएट करेंगे या कोई भी काम वेस्ट की साइड से होगा तो वो उनके लिए शुभ परिणाम देगा। इसको अब हम टेबल पे समझते हैं। ये अष्टक वर्ग है, जैसा कि आपको ऐप में दिखाई देता है। ये 1 से शुरू होता है, तो आप इसमें भी ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए 159। ये दूसरी कुंडली है, वो कुंडली तो एजम्पशन थी। ठीक है, जब आप इनको ऐसे आप करेंगे 159, सेम इसी तरह 2, 6, 10 का टोटल कर लीजिए। ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था 3, 7 और 11 का कर लीजिए। सिर्फ आपने ध्यान रखना है नंबर्स इधर उधर ना हो, और सेम उसी तरह टेबल में 4, 8 एंड 12 का कर लीजिए। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप अपने लिए कोई भी फेवरेबल डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं और आप प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट प्रश्न कुंडली बनाइए और सर्वाष्टक से डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अब जब हम यही नियम भिन्नाष्टक पर लगाते हैं तो हम बहुत ईजीली अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। वास्तु इन द सेंस जो अष्टक वर्ग है वो पुराने ज़माने में सबसे बेस्ट टूल था वास्तु के लिए। राजा महाराजा अष्टक वर्ग को यूज़ करते थे क्योंकि ये ओल्डेस्ट टेक्निक है। तो सन क्या डिनोट करता है? जब आप किसी जगह का वास्तु करते हैं या आपको कुछ चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो सन जो है आपके घर में या आपको जहाँ पे वास्तु करना है, सन आपका प्रेयर रूम दिखाता है जहाँ पे आप पूजा करते हैं। सन के भिन्नाष्टक में भी ऐसे ही 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 का टोटल कीजिए और जिधर वेटेज ज़्यादा होती है उस दिशा में आप अपना प्रेयर रूम रख सकते हैं। मरकरी क्या डिनोट करता है? यही रूल जो है सभी ग्रहों के भिन्नाष्टक पर अप्लाई होता है। तो मरकरी आपके घर में क्या क्या दिखाता है? लाइब्रेरी दिखाता है, बुक शेल्फ जो आप बना सकते हैं। और मरकरी किसका सिग्निफिकेटर है? मरकरी आपके यहाँ पे बैल्कनी दिखाता है, मरकरी गार्डन दिखाता है। और जो लोग घर से काम करते हैं, यानी जो घर में ऑफिस बनाना चाहते हैं, होम ऑफिस छोटा सा बनाना चाहें, वो भी जो है मरकरी का भिन्नाष्टक यूज़ करके दिशा सिलेक्ट कर सकते हैं कि
अगर हम अपना ऑफिस इस दिशा में बनाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जुपिटर किसका कारक है? जुपिटर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का कारक है। पुराने समय में जुपिटर यानी कोष को कहा जाता था, जहाँ पे जो है वैल्यूएबल्स रखे जाते थे, आपका कीमती सामान। आज के टाइम में आपका लॉकर हो गया, या जो भी आप जहाँ भी आप कीमती जगह रखते हैं, आप जुपिटर के भिन्न अष्टक से डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं कि आपके घर में कहाँ होनी चाहिए। देन आता है आपका सैटर्न जो है उन चीज़ों का कारक है जो डिस्पोज ऑफ करनी होती है, जैसे आपके बाथरूम्स हो गए, डस्टबिन हो गए। तो आपको डस्टबिन की अगर जगह घर में देखनी है, डायरेक्शन देखनी है कहाँ बेटर होता है, तो आप जो है विनाष्टक पर ये रूल सैटर्न के अप्लाई कीजिए। उसके बाद वीनस जो है बेडरूम का कारक है, तो आप अपने बेडरूम की दिशा सिलेक्ट कर सकते हैं और यकीन मानिए ये आपको तुरंत रिजल्ट देगा। अष्टक वर्गा जितनी भी ज्योतिष की पद्धति हैं सब में अप्रूव्ड है, किसी ने भी अष्टक वर्ग को नकारा नहीं है। इसके बाद मून आपके घर में जो है वाटर सोर्सेज दिखाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग वास्तु के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो फाउंटेन अगर लगाना चाहें तो वो जो है मून के भिन्नाष्टक से डायरेक्शन देख सकते हैं। मार्स जो है फायर एलिमेंट, फायर दिखाता है। दिया कहाँ जगाना चाहिए, किचन आपकी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, आप जो है मार्स के भिन्नाष्टक से देख सकते हैं। अब बात आती है कि किसकी कुंडली देखकर ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो वैसे तो जो घर में मुखिया होते हैं उनकी कुंडली से बनाना चाहिए, या आप कह सकते हैं जो अर्निंग हैंड है घर में आप उनकी कुंडली ले सकते हैं, या आपको जब वास्तु करना हो आप ऑन द स्पॉट प्रश्न कुंडली बनाइए, वो भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगी। देखिए ज्योतिष में सिर्फ इंटेंशंस काम करती है। जब आप अच्छी इंटेंशंस के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। फिर वो आपकी कुंडली की जो है डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, या आप प्रश्न कुंडली बनाइए, या अगर ज्योतिष ने आपको आंसर देना है तो आपको गलत डेट ऑफ बर्थ से, गलत डिटेल से भी सही उत्तर मिल जाता है। जो काम करता है वो सिर्फ आपका जो है नियत, आपके इंटेंशंस, आपके भाव काम करते हैं। आपको ये कितना समझ आया आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे किसी इजी सी टेक्निक पर। तब तक के लिए थैंक यू।